एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस की 3rd यूनिट। लास्ट 2 यूनिट्स हमने 5 to 6 क्लासेस में कंप्लीट कर ली। अगर आप सभी ने नहीं वॉच करी तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे चैप्टर 3rd, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी विद्युत ऋणात्मक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिक कह सकते हैं आप लोग इस क्लास को, बेसिक है ये आप आवर्त सारणी का। देखिए, जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें हमें मेन पॉइंट्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपसे परमाणु के बारे में। एटम क्या होता है? देखिए, एटम क्या होता है? किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? एटम। चलिए एक और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एक याद नहीं रहती तो आप दूसरी देखिए। किसी तत्व के सूक्ष्म कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये थी आपकी 2 डेफिनेशन, ठीक है। 2 डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिटेल्स में क्लास पढ़ाते हुए चल रही, क्योंकि साइंस में काफ़ी बैक है बच्चों की, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए चीज़ों पर। अब मैं आपसे अगर बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? देखिए, एच से डिनोट करते हैं हम हाइड्रोजन को। तो फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपका N, ऑक्सीजन है आपका O और फास्फोरस आपका P। ये थे आपके एग्जाम्पल, देख लीजिए। आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में गलती से Ni लग गया है, फास्फोरस, ये चारों आपके क्या हैं? ये हैं आपके परमाणु, यानी कि एटम। अब देखिए, मैंने आपको जो सेकंड डेफिनेशन बताई थी उसमें आया था किसी तत्व के सूक्ष्म कण जिसमें अणु बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अणु। डेफिनेशन में अणु आया क्यों है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और मॉलिक्यूल्स आखिर है क्या। अणु की डेफिनेशन, फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे अणु की। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। किससे? 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बनता है। सभी को नीचे एग्जाम्पल में दिख रहा है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? H2, N2, O2, P4। ये जो हमारे 2 है, N2 है, O2 है, ये इनके जो नीचे 2 लगा है, किसी के नीचे 4 लगा है, ये हमारे होते हैं अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम डिनोट करते हैं किससे? मॉलिक्यूल से डिनोट करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, H + H को इक्वल टू करके अगर हम बनाएंगे तो वो आपका बनेगा H2 यानी कि 2 आपका अणु है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं आपके अणु। ये एक ही प्रकार के परमाणु या अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है आपका अणु। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर तो मैंने एक साथ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनाया है। आप लोग एग्जाम्पल में अगर आए तो, एग्जाम में अगर आता है तो आपसे अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर भी बना सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, O + C + O, तो ये क्या बना है? एक C है तो ये लिख दिया। O आपके कितने हैं? 2, तो यहाँ आपका हो गया CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं वो भी आपके अणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है, वहां भी मैंने आपको अणु समझा दिया। अब देखिए, अणु के कितने प्रकार होते हैं, अणु के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, अणु के 2 टाइप्स होते हैं, तत्व और यौगिक। सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताते हुए चल रही हूँ। फिर भी आप सभी को कोई डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अणु के होते हैं 2 टाइप्स, जिन्हें हम तत्व और यौगिक के नाम से जानते हैं। ये अब थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको अपने ओन वर्ड्स में बताएंगे। यौगिक की डेफिनेशन देखिए, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। किससे? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से। यौगिक हर वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के मेल से बना होता है। 2 डेफिनेशन दे दी। क्या दे दिया? एक में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु, यहाँ पर क्या दिया? हर वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के मेल से बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं यौगिक। डेफिनेशन देखिए, मेन डेफिनेशन, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है, हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, क्या दिखाया गया है? 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु। यहाँ पर जल का देखिए, H + O, तो हमने क्या करा है? 2 परमाणु मिले हैं हमको। H का हमने यूज किया है यहाँ पर और आपने O का यूज किया है, तो हमारा क्या बना है? 2 तो आपके H हो गए और आपका O हो गया H2O। एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। H + O = H2O। ये तो हो गया आपका यौगिक, जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब देखिए तत्व, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H,
सिलिकॉन Si, कार्बन C। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूं तत्व में H+H = H2, यानी कि यहाँ पर आप C का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं का यूज करना होगा। यौगिक में आप 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं का यूज कर सकते हैं, जैसे H+H+O, तो वहाँ पे क्या बन गया H2O। आपके यौगिक में तत्व में ऐसा नहीं है, H+H = H2। ये थे आपके यौगिक और तत्व के बारे में एक छोटी छोटी डिटेल्स। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि एक में एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन तत्व में ऐसा नहीं होता है। ये आपको याद कर लेना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपका जो यौगिक होता है वो हमारा वे होते हैं जो मिश्रण के द्वारा बनते हैं। यहाँ बोला अभी आपसे मिश्रण बोला, तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मिश्रण यानी कि मिक्सचर के बारे में। मैंने आपसे धातु और अयस्क में मिश्रण के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी तो आप लोग एक बार जाके जरूर वॉच करें। देखिए मिश्रण के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक संयोग से बने पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, जैसे नमक और पानी का घोल। ठीक है, वायु एक मिश्रण है जो हमारी किस किस से बनी होती है मिलकर। वायु = हमारी बनी हुई होती है, नाइट्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन भी होता है। वायु हमारी बनी होती है 4 मिक्सचर से मिलकर। याद रखना है आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी मैंने मिश्रण के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन आपकी कितनी कितनी % होती है। ये सारी चीजें आप बता दीजिए मुझे जल्दी से। देखिए हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस करा है, क्या क्या डिस्कस करा है। हमने थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करी हैं आपसे। परमाणु के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, परमाणु के बारे में आपको डिटेल में बताया। आपको कोई भी इशू है फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, परमाणु के बाद हमने आपसे मॉलिक्यूल यानी कि अणु के बारे में डिस्कस किया, अणु के कितने टाइप्स होते हैं। यौगिक और तत्व के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं आपसे परमाणु संरचना के बारे में। देखिए परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी आपको दिखा देंगे। पहले आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, ईंट पर नाच। ठीक है, इसमें याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज आपने की थी जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की आपकी की थी रदरफोर्ड ने की थी, और आपकी न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक में। अब देखते हैं आपके संरचना के बारे में। गाइस हमारा जो परमाणु है वो हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से वो आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बीच में हमारा क्या है, नाभिक। नाभिक दिख रहा है ना आपको, जो प्लस पॉइंट है जो रेड कलर का दिख रहा है वो हमारा होता है प्लस पॉइंट, नाभिक कहते हैं हम इसको। और जो आपका इसके चारों तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं, यानी कि आपके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एरो लगा दें हम आपके गोल गोल पर, तो यहाँ पर एरो लगते जाए चलते जाए, तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जो आपका नाभिक है वो हमारा 2 चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन पर हमारा होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा होता है उदासीन, यानी कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसका कोई भी मास यानी कि द्रव्यमान नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सारी चीजें थी आपकी परमाणु संरचना के। आपको परमाणु संरचना समझा दी। परमाणु की खोज किस किसने की थी ट्रिक के माध्यम से, मैंने वो भी आपको डिस्कस कर लिया। आप सभी को जरूर याद करना है। एग्जाम में आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हर तरह से हेल्प जरूर की जाए। अब हम डिस्कस करेंगे आपके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक जिन्हें हम बोलते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या है नाभिक, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसमें बीच में प्लस पॉइंट था जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। आपके तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की जितनी भी संख्या होगी उसे हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। आपके प्रोटॉन में नाभिक में कौन सा चार्ज होता था, प्लस पॉइंट होता था। जितने भी धनावेशी चार्ज होंगे या जो भी उपस्थित होंगे नाभिक में वो हमारे परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। क्या होते हैं आपके धनावेशित, यानी कि प्लस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं, क्योंकि आपके प्रोटॉन पर आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है, सभी जानते हैं, जो सभी को एक दूसरे से अलग करता है। परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। ये आपको जरूर पता होगा। Z से डिनोट करते हैं हम आपको
परमाणु क्रमांक को हमने डेफिनेशन बता दी। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, बोल सकते हैं धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखिए परमाणु क्रमांक का जो आपका फॉर्मूला है वो काफी पूछा जा सकता है, उसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो अब आप लोग देखिए इसका फॉर्मूला, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू धनावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। और क्या बताया गया है, परमाणु इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या आपको लिखनी है इक्वल टू धन आवेशित परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी जब मैंने आपको परमाणु के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने आपको धन आवेशित परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि न्यूट्रॉन के ऊपर धनावेशित जो आपके चार्ज हैं वो उपस्थित होते हैं, उस पर कोई नेगेटिव चार्ज उपस्थित नहीं होता है। तो ये था आपका फॉर्मूला जो परमाणु क्रमांक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे परमाणु भार के बारे में। ये सारे आपके आवर्त सारणी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें डिस्कस करेंगे और वहां आपके ये चीजें आपको काम भी आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करनी हूँ बेसिक चीजें जो आपका जो चैप्टर है उसमें काफी काम आता है। अगर आप आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको परमाणु क्रमांक के बारे में, यौगिक तत्वों के बारे में, परमाणु क्रमांक होता क्या है, परमाणु भार क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करना है। और ये चीजें आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए। यही चीजें आपसे साइंस में डीएलएड में काफी बार पूछी जाती हैं। अब हम जान लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए जैसे किसी का भी नाम है, आप ए से लिख सकते हैं, अर्जुन लिख सकते हैं, तो हम उसे किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए ए के नीचे लिखा है 1A2, तो जो आपका नीचे है वो है हो गया आपका ए का 1 हो गया परमाणु क्रमांक, और जो आपका ऊपर है A1A2, तो यह आपका हो गया परमाणु भार। इसी तरह देखिए 1H1, तो 1 क्या है आपका 1H1, यानी कि जो नीचे 1 है वो हमारा परमाणु क्रमांक है, और जो H के ऊपर है वो है आपका परमाणु भार। इस तरह से आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताते हुए चल रही हूँ। सारी चीजों को देखिए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। साइंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे क्लास। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास का लास्ट टॉपिक, परमाणु भार हमारा होता क्या है, यानी कि आपका, ठीक है, किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन तथा परमाणु क्रमांक के योग को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में क्या था, किसी तत्व के प्रोटॉन में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, किसी तत्व के न्यूट्रॉन तथा परमाणु क्रमांक के योग को हम उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। मैं भी आपको लास्ट से अभी बता चुकी हूँ परमाणु क्रमांक में परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तो इसमें इतना कुछ बताने जैसा नहीं है। देखिए परमाणु क्रमांक को हम Z से डिनोट करते थे, लेकिन परमाणु भार को हम डिनोट करते हैं A से। परमाणु भार का फॉर्मूला देखिए, A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल करके बनता है आपका परमाणु भार। ये हो गया आपका परमाणु भार, यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन के योग को हम कहते हैं परमाणु भार। यहाँ आपकी क्लास आज एंड होती है। अगर आप सभी के लिए यूजफुल है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं डिस्कस करूँगी वहाँ आपसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करूँगी, उनके नियमों के बारे में डिस्कस करूँगी। सो आप लोग कंप्लीट क्लासेस को वॉच करते रहिए। रेगुलर क्लासेस आप सभी को जरूर मिलेगी। वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल।